अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने में जाने वाले हैं। चलिए बच्चों, आज हम कुछ ऐसे बिंदुओं पर बात करते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा सवाल खड़ा करते हैं। देखो, अगर आप हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे हो या आप 12th की परीक्षा देने जा रहे हो, आपके लिए ये वीडियो है। आप लोग जो गलती करते हो, सबसे बड़ी गलती करते हो, जिसका परिणाम आपको बोर्ड एग्जाम देने के बाद जो है आपके रिजल्ट पर इसका असर जो है आपको देखने को मिलता है। तो आज हम कुछ इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं कि आप बहुत मेहनत करते हो, फिर भी आपके एग्जाम में जो है, जो आपके परीक्षा का रिजल्ट आता है उसमें नंबर बहुत कम आते हैं, या जो है आप बिल्कुल नहीं पढ़ा रहता है फिर भी उसके नंबर अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो आज इन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखना, आपके एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। सबसे पहली समस्या ये है कि भाई, आप परीक्षा देने जाते समय होने वाली गलती क्या है? ऐसी कौन कौन सी गलतियां होती हैं कि आप परीक्षा देते समय जाते हैं और फिर वो गलती करने की वजह खामियाजा आपको ये भुगतना पड़ता है कि आपकी परीक्षा में जो है उतने अच्छे अंक नहीं आ पाते हैं। वो आपके जाने के तौर तरीके पर भी निर्भर करते हैं। ये मत सोचिए कि परीक्षा आप देने गए, अच्छी कॉपी लिख के आए और आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। हाँ, कॉपी अच्छी लिख के आओगे तो रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही आएगा, लेकिन आप बहुत पढ़ के गए हो, वहां जाने के बाद कॉपी ना लिख पाओ तो इसमें आपकी समस्याएं जो है, इस समस्या से जो है आपका जो है रिजल्ट खराब हो जाता है। तो इनको हम जानेंगे कौन सी कमी है। और दूसरा क्या है कि बहुत पढ़ा होने पर नंबर कम आते हैं। क्यों? पढ़ते तो खूब गए हो कि आज चलेंगे, आज पूरा लिख डालेंगे, वहां जाने के बाद गलती कर देते हो और फिर जो है नंबर उसका आपका कम जो है देखने को मिलता है। तो क्या गलती है उसको भी जानेंगे। और अगला है, कम पढ़ा होने पर अच्छे कैसे प्राप्त करें। यानी अगर आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ के गए हो, बहुत रट्टा मार के नहीं गए हो, फिर भी आप चाहो तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। यानी कम समय में जो भी आप तैयारी किए हैं, इस इतने में ही आप बहुत बढ़िया अंक कैसे प्राप्त करोगे, इसको भी जानेंगे। और अगला पॉइंट पे हम चर्चा करने वाले हैं, कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है। यानी आप लिखते हो लेकिन कॉपी सही से अगर आप नहीं लिखते हो तो इससे भी आपके नंबर कट जाते हैं। तो इसको भी हम जानेंगे कि सही तरीके से कॉपी कैसे लिखते हैं। और अगला है, बिल्कुल तैयारी ना हो तो पास परीक्षा कैसे करें। यानी आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है और आप एग्जाम देने चल दिए तो परीक्षा पास कैसे करें। आपके लिए पास ही हो जाओ बहुत बड़ी बात है। अरे सालों साल एक अक्षर नहीं पढ़े हो, आज परीक्षा देने जा रहे हो तो तुम पास ही हो जाओ, बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए भी हम थोड़ा सा जुगाड़ बताएंगे, काम कर गया तो आप अच्छे नंबर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए इन सब बातों पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात हम आपको ये बताते हैं कि परीक्षा देते समय होने वाली गलतियां क्या है। आप परीक्षा देते समय जब जाते हो, घर से निकलते हो तो यही से गलती कर जाते हो। क्या गलती करते हो? देखिए, कई गलतियां हैं, इसको हम बारीकी से बता रहे हैं। आप इसको समझ लेते हैं, समझने के बाद ऐसी गलतियों को नहीं करते हैं, तब इसका परिणाम आपको रिजल्ट पर आपको देखने को मिलेगा और अच्छे अंक आपको देखने को मिलेंगे। गलती क्या होती है? घर से जाते समय जैसे ही आप घर से निकले, सबसे पहले आप ये चेक कर लें कि आपके पास जो भी सामग्री वहां उपयोग होने वाली है कि नहीं है। यानी आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, अगर आधार कार्ड अवेलेबल है आधार कार्ड होना चाहिए, साथ में आपके पास जो भी पेन की वहां आवश्यकता है पेन होनी चाहिए। तो ये सब सामग्री हो ले करके ही आप एग्जाम देने जाएं। ऐसा नहीं कि सुबह उठे और दल से निकल लिए और वहां पहुंचने के बाद पता चला कि ये पेन भूल गए, वो पेन नहीं लिए हैं और एडमिट कार्ड घर पे ही छोड़ आए हैं। तो अगर ऐसी समस्याएं आप करते हैं तो वहां जाने के बाद आपके दिमाग में जो है भ्रम पैदा होता है और जिसका खामियाजा जो है आपको भुगतना पड़ता है और फिर आपके रिजल्ट पर यह असर देते हैं। घर से निकलने पर ऐसी गलती ना करें। आप घर से निकलने से पहले आप अपनी पूरी सुविधा जो है देख लें, आपके पास पेन है, जो भी चीजें वस्तुएं वहां एडमिट कार्ड है कि नहीं है, सभी चीजें आप व्यवस्थित कर लें, तब घर से जाए। और घर से हमेशा जो है एग्जाम के आधे घंटे पहले, कम से कम आधे घंटे 20 मिनट आप पहले सेंटर पर पहुंच जाए परीक्षा स्टार्ट होने के पहले। ऐसा ना हो कि वहां पहुंचे तो परीक्षा एकदम राइट टाइम पहुंचे कि एकदम गेट जो है बंद होने वाला हो, तो इसमें भी आपको समस्याएं जो है होती है। तो पहली गलती ये ना करें कि आप घर से देर निकले। और दूसरी बात, आप सामग्री लेना भूल जाए, ये इससे भी आपके पेपर पर जो है असर पड़ता है। दूसरा ये है कि बहुत पढ़ा होने पर नंबर क्यों आते हैं। भाई, बहुत पढ़ के गए हो, वहां जब लिख के ही नहीं आए हो तो नंबर कहां से होगा। ये सबसे बड़ी गलती है और पहले पेपर में ज्यादा ही आपको देखने को मिलता है कि पढ़ के खूब गए, आ रहा है पूरा पेपर और लिखते वक्त पता चला कि लॉन्ग का 2 क्वेश्चन छोड़ के चले आए। तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। एक बात विशेष ध्यान रखना
आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, चाहे आप जैसे भी पढ़े हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो भी लिखना है वो बात की बात है, लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ये टारगेट आपका होना चाहिए। अगर आपका एक क्वेश्चन मान लीजिए आपने 5 नंबर का नहीं लिखा है, तो 5 नंबर में हाथ नहीं लगेगा, 1 नंबर भी उसमें नहीं पाओगे, तो 5 नंबर तो पहले ही तुम्हारा कम हो गया। इसी तरीके से 2 क्वेश्चन छोड़ के चले आए तो 10 नंबर तो तुम्हें मिलना ही मिलना नहीं है, और लिख के आए होंगे तो 10 में हो सकता है 5-6 मिल जाए, तो उसमें कुछ मिलेगा ना। इसलिए एक बात हमेशा ध्यान रखना कि पेपर जैसे भी करो 2 लाइन कम लिखो, लेकिन आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो दूसरी बात समझ में आ गई है कि अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो हर क्वेश्चन को करना है। इस बार ऐसी गलती ना होने पाए कि आपका एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन छूट जाए, ये अक्सर पहले दिन होता है। तो इससे आप सतर्क रहिएगा, लिखने की अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और हिंदी में ऐसा अक्सर होता है। तो आप लोग जब भी जाइए सेंटर में, वहां जाने के बाद इत्मीनान रखिए, और इत्मीनान रखने के बाद पेपर पाइए और तुरंत उसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। स्टार्टिंग से जो है आप लिखना शुरू करिए, उसमें आपके जो चीजें ना आ रहे हो उसको बाद में लिखिए, और जैसा तैसा करके आराम से सभी क्वेश्चनों को आप करिए। तीसरा पॉइंट आपका है कम पढ़ा होने पर अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें। अगर आपने कम भी पढ़ा है और आपको बढ़िया नंबर लाना है, तो बस यही गलती आपकी है कि अगर आप जो भी पढ़े हो, आप एग्जाम देने बैठ गए हो, तो आप एक चीज ध्यान रखना, बस कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। अगर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता है, लिखेंगे भाई आप पेपर में, आप उन्हीं क्वेश्चन को पहले लिखिए जो भी क्वेश्चन आपके आ रहे हो, उसके बाद जो नहीं आ रहा है उसको भी जैसा तैसा आप जो भी समझ में आ रहा है आपके, उसी से रिलेटेड आप लिख दीजिए, तब भी आपके अच्छे अंक आ जाते। भाई बहुत पढ़ा होने पर आपने लिखने में कंजूसी कर दिया, कंजूसी का मतलब ये है कि पूरे क्वेश्चन नहीं किए तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। अगर आप लिखने में कंजूसी नहीं किए हैं, मतलब आप अच्छे से आप सभी क्वेश्चनों को करके आए हैं, तब आपके अच्छे अंक देखने को मिलते हैं। तो ये बात हो गई। और अगला पॉइंट है कॉपी लिखने का सही तरीका क्या हो। हाँ, सबसे ज्यादा मेन भूमिका आपका रिजल्ट पर जो देखने को मिलेगा यहाँ पर, वो आपके कॉपी लिखने के तौर तरीके पर ही निर्भर करता है। देखो भाई, अगर आप एग्जाम की तैयारी करके गए हैं और जाने के बाद आप वहां पहुंचने के बाद देख रहे हैं कॉपी लिखने में क्या करते हैं लोग कि पहले आप उन्हीं क्वेश्चनों को करते चले जाते हैं जो आपको आ रहा है। अच्छी बात है, ऐसे ही लिखना चाहिए। सबसे पहले आप पेपर देखिए, पेपर देखने के बाद जो क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग के आ रहे हैं पहले उनको आप लिख लीजिए, और लिखने के बाद फिर आप दूसरे राउंड में क्या करिए कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको आप करिए। और एक बात याद रखना, बाद में जब आप लिखते हैं तो ऊपर क्या करते हैं कि आंसर नंबर जरूर डालिएगा। ये आंसर, जैसे मान लीजिए एक आंसर में का खा गा करके दिया गया, मान लीजिए 5वें में का खा गा करके दिया, और जिसका जवाब आपने शुरुआत में जब क्रम वाइज कर रहे थे का और खा का जवाब दे दिया, उसके बाद जो 2 और बचे थे उसका जवाब आपने नहीं दिया, तो बाद में जब दूसरे राउंड में आप लिखे तो ऊपर सबसे ऊपर आंसर संख्या क्या है, सबसे पहले कॉपी के सबसे ऊपर जो जगह रहती है आंसर नंबर आपका 5वें का खा और गा, यानी खा लिख रहे हो तो खा जरूर लिख दीजिए, उसके बाद फिर आंसर लिखना स्टार्ट करिए। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं आंसर नंबर डालना भूल जाते हैं, तो ये बात ध्यान रखना, किसी एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं उनके पास इतना समय नहीं है कि तुम्हारे उस आंसर का जवाब जो है देखे कि वो किस नंबर का है, किस क्वेश्चन का है, उनके पास इतना समय नहीं कॉपी चेक करने में। तो इसलिए एक बात ध्यान रखना, जो भी बाद में आप क्वेश्चन करिए उसके ऊपर आंसर नंबर डालना मत भूलिए, पहले आंसर नंबर डाल दीजिए कि 5वें का है या खा है जो छूटा हुआ था, उसके बाद फिर उसके नीचे आप हेडिंग डाल करके लिखिए। कम लिखोगे चल जाएगा, लेकिन ऊपर अगर आंसर नंबर डालना भूल गए तो आपको उसका नंबर नहीं मिलेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। यही सबसे बड़ी गलती लोग अच्छे पढ़े लिखे करते हैं कि खूब पढ़ के गए होते हैं, बाद में लिखते हैं कहते नंबर अब बाद में डाल देंगे, तो नंबर बाद में डाल दोगे फिर क्या होता है आपके हड़बड़ी में कॉपी छीन ली जाती है और नंबर नहीं डाल पाती, तो उसका नंबर आपको नहीं मिल पाता है। तो ऐसी गलती मत करिएगा। इसलिए आप जब भी बाद वाले क्वेश्चन में, दूसरे राउंड में आप जब भी क्वेश्चन को करिए तो सबसे ऊपर जो है आप पहले आंसर नंबर डाल दीजिए कि किस आंसर नंबर का कौन सा आंसर है, ऊपर नंबर डाल दीजिए। और नंबर डालने के बाद जैसे चौथे का तीसरा है, उसमें चौथे का गा है, तो आंसर संख्या 4 और गा जो भी लिख रहे हो, आंसर लिख रहे हो, प्रश्नोत्तर नंबर लिख रहे हो, जो भी जैसे कैसे लिख रहे हो, ऊपर जरूर पूरा उसका डिटेल जरूर दीजिए, उसके बाद ही आप नीचे लिखिए। तो ये सही तरीका है लिखने का, और बढ़िया साफ सुथरा लिखावट होनी चाहिए।
ऐसे नहीं कि ऐसा लिखे हो तुम ही ना पढ़ पाओ। अगर ऐसा लिख के आओगे तो नंबर आपका कम मिलेगा। आप लोग पूरा पेपर करने के चक्कर में राइटिंग बनाना भूल जाते हैं। तो देखो बच्चों, हिंदी का पेपर अगर आपका है तो इसमें साफ सुथरा होना चाहिए, मतलब लिखावट स्पष्ट होनी चाहिए, पढ़ने में आना चाहिए। अगर ऐसा आप लिखते हैं तभी आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। अब पता चला कि आप ही नहीं पढ़ पा रहे हो और लिखने में आप ऐसे लिखे हो, तो इसके लिए आप इसको बचने का प्रयास कीजिए। और एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन पूरा होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अगर इस तरीके से आप ध्यान में रखते हैं और रखने के बाद आप परीक्षा देते हैं तो आपको अच्छे अंक आपको देखने को मिलेंगे। और एक पॉइंट ये है कि बिल्कुल तैयारी ना होने पर परीक्षा कैसे पास करें। भाई अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है और एग्जाम देने का मन बनाए हो तो ठीक है, आप एग्जाम देने जाइए। बस आपके लिए एक नसीहत यही है कि आप कुछ तो पढ़े तो है नहीं, तो आप एक काम करिएगा, आप इत्मीनान से जो मन में आएगा लिख डालिएगा। हर क्वेश्चन का जवाब जो समझ में आएगा आप कर दीजिएगा। वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा। आप उसको लगेगा कि आप पास होने लायक लिखे हो तो आराम से पास कर देगा। लड़कों ने बहुत अच्छा लिखे हैं और लिखने के बाद अच्छे अंक भी पाए हैं, मतलब 60 से 65% आपका आ जाएगा। लेकिन आप लिख के नहीं आते हो तो नंबर नहीं मिलेगा। एग्जामिनर नंबर तभी देगा जब आप लिख के आएंगे। इसके लिए आपके पास कुछ होने चाहिए। क्या होगा? अब क्या देख के लिखोगे? देख के लिखने की बात नहीं कर रहे हैं। आप घर पे जो है कुछ ना करिएगा, रात भर बैठ करके पढ़ लीजिएगा। जो भी जिस चीज का पेपर रहेगा कुछ मत करना, जो मन में आएगा पढ़ लीजिएगा। पूरा क्वेश्चन में या जो भी आप लिए रहेंगे अच्छे से पढ़ के जाइएगा। पढ़ के मतलब आप पढ़ लीजिएगा, एक दिन तो पढ़ ही सकते हो, एक दिन पढ़ करके जाइएगा। और जाने के बाद जो मन में आएगा आंसर नंबर बढ़िया वीआईपी डालिएगा और उसका हेडिंग बढ़िया वीआईपी डालिएगा। अंदर में क्या लिखना है वो आप तुम जानते हो या फिर जो चेक करेंगे वो जानेंगे। आराम से अपना लिख दीजिएगा। अगर एग्जामिनर को लगेगा कि वो बातें आपके काम की हैं तो नंबर आपको अच्छे मिल जाएंगे और आप पास हो जाओगे। आपको पास होना है, आप पास से ज्यादा नंबर पा जाओगे। तो आपके लिए यही तरीका, और एक भी छोड़ के मत आइएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत। बस इस तरीके से लिख लीजिएगा, आप ऊपर के भरोसे रहेगा, पास हो जाओगे अच्छे नंबर से। ठीक, तो ये तो आपकी बात हो गई पास होने की। गलती आप लोग ये भी करते हैं कि सेंटर पर पहुंचने के बाद 4 लोग खड़े होकर के गप-गप करते हो, तो ये गप-गप वाली बात जो है ध्यान रखिएगा। एग्जाम सेंटर पर पहुंचने पर ऐसी गलती मत करिएगा। पहुंचिए और इत्मीनान से खड़े रहिए और खड़े रहिए। जब आपका एंट्री हो तो एक किनारे कहीं खड़े रहिए। आपस में बहुत ज्यादा बातें नहीं करना चाहिए। और फिर एग्जाम जब स्टार्ट हो, आपकी एंट्री हो तो आराम से एंट्री करिए और जाके इत्मीनान से बैठिए। घबराइए नहीं। अगर आप घबराते हैं तो आपका पेपर फिर गड़बड़ हो जाएगा। घबराइए नहीं, इत्मीनान से जाइए, बैठिए और बैठने के बाद पेपर मिले तो पहले उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करिए जो आपको आ रहे हो। ऐसे नहीं कि आप सीरियल के चक्कर में जो है जो नहीं आ रहा है पहले उसको भी आप लगाए चले जा रहे हो। ऐसी गलती मत करिएगा। पहले आप उन्हीं क्वेश्चनों को करिए जो आ रहे हो। और हमेशा ध्यान रखिए पेपर 2 राउंड में या 3 राउंड में आप करिए। पहले राउंड में आप जो है पेपर में जो आ रहा है उसे करिए, फिर दूसरे राउंड में फिर जो कम आ रहा है उसको करिए, तीसरे राउंड में जो बिल्कुल नहीं आ रहा है उसको करिए। और समय का विशेष ध्यान रखिए। हमेशा आप 15-20 मिनट बचाने का प्रयास करिएगा। अगर आप बचाने का प्रयास करोगे तब तो आपका पेपर हो जाएगा। और अगर आप समय को ध्यान में नहीं रखते हैं तो आपका पेपर में छूट जाना स्वाभाविक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग का पेपर बहुत अच्छा होगा। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। चलिए बच्चों, पेपर दीजिएगा, जाइए मन लगा के। एक बात ध्यान रखना अपने दिमाग में, पेपर में एक भी क्वेश्चन ना छूटने पाए। बस अगर इस बात को आप ध्यान रखते हैं तो आप अच्छे अंक लेके ही निकलोगे। बस पेपर में क्वेश्चन छूटने ना पाए। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।